आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं। आजकल के कार्यकर्ता जो है ना, समाज के लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग देश के लिए समर्पित थे, लोगों के खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। ऐसे कार्यकर्ता आएंगे जो बिल्कुल आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, तो ही पार्टी बढ़ सकती है। खबरें हिंद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आज़मी पहुंचे मुमरा के देवरीपाड़ा परिसर में बड़े पैमाने पे एक फंक्शन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है जो कि अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि लोगों ने अपनी पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है मुमरा के हालात को मद्देनज़र देखते हुए। आपको बता दें कि मुमरा शहर के दिन पे दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं नशे की तरफ। चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे वो टोरेंट का मुद्दा हो, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, कोई ना कोई समस्या मुमरा शहर में बनी रहती है। इसी समस्याओं को लेकर वहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को लाया और उनका साथ दिया अबू आसिम आज़मी का। क्या कहा है अबू आसिम आज़मी ने, और इसी दौरान देवरीपाड़ा परिसर के हुसैन भाई के कार्यालय का उद्घाटन भी अबू आसिम आज़मी के हाथों हुआ है। क्या कहा है अबू आसिम आज़मी ने, हम आपको बता रहे हैं इस खबर में। इसी तरीक़ों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ साथ। सर, आज आप बहुत दिनों के बाद मुमरा में तशरीफ लाए हैं, क्या मकसद है यहाँ आने? मकसद है यहाँ पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, मुमरा के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसे ले करके संघर्ष करना और एक राजनीतिक ताकत बनाना, और जो बेईमान लोग हैं उनको यहाँ से भगा देना। सर, मुमरा में ऐसे कई मुद्दे हैं जो खत्म नहीं होते, ये क्या आपकी पार्टी आने के बाद ये मुद्दे खत्म होंगे? जैसे कि टोरेंट भी सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा शहर का है। देखिए, जब ताकत होगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर पूरी फुल लड़ाई लड़ूंगा। अब कितने दिन में खत्म होती है ये मेरा वादा नहीं है, लेकिन सरकार अगर मेरी आ गई ना तो 100% खत्म हो जाएगा। 2007 में समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व मुमरा शहर में था, कई सारे नगर सेवक इसके यहाँ पर चुनकर आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या वजह रही कि वो अब वर्चस्व, वैसी जो समाजवादी पार्टी की ताकत थी मुमरा शहर में नजर नहीं आती? क्या ये वजह वही जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ है। बहुत ताकत थी इनका, जो सूरज डूबता नहीं था कभी, आज इनके ही आदमी घर को आग लगी घर के चिराग से, यही हालत होती है। आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं। आजकल के कार्यकर्ता जो है ना, समाज के लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग देश के लिए समर्पित थे, लोगों के खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। ऐसे कार्यकर्ता आएंगे जो बिल्कुल आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, तो ही पार्टी बढ़ सकती है। पुराने चिरागों से तो घर को आग लग गई, अब नए चिराग नहीं, नए चिराग रोशनी करेंगे, नए चिराग रोशनी करेंगे इंशाल्लाह। अरे हम तो चाहते हैं भैया पूरा थाना कैप्चर कर ले, लेकिन जहाँ जहाँ मिलेंगे उम्मीदवार खड़ा करूँगा। सही बात है, डरा दिया, उनके घर तोड़ देंगे। सत्ता में आने के बाद उनको झूठे वादे किए और चपरासी की तरह से वर्करों को रखा है डर के मारे। अगर मैं नहीं गया तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरा फ्लैट टूट जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये पोजीशन खत्म किया, लेकिन हमने अभी खड़ा किया। बताते हैं उनको क्या होते हैं। समाजवादी पार्टी आ गई ना, है ना विपक्ष। कोई जरूरी नहीं कि नगर सेवक हो, एमएलए हो, पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में खड़े होंगे अब। लेकिन बड़ी आरोप लगता है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते मुमरा के अंदर, नहीं, ये आरोप लगाते बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन वर्कर जो है ना मिलते नहीं पहले, ये मुश्किल होती है। अब जरा कुछ वर्कर से मिल रहे। देखो, मैंने बाहर से अपना एक यहाँ अध्यक्ष बनाया, कलीम जामी को लाके बनाया ताकि वो लड़ सकता है, डरता नहीं है। इनको लाया, अध्यक्ष बनाया इनको यहाँ पर। अभी मैंने ये जो फवाद अहमद हैं जो PhD किया, रिसर्च करते हैं, जो NRC वगैरह में काम करने वाले, इन सबको पार्टी से जोड़ा, तो अब बढ़ाऊंगा काफी। कार्यकर्ता को लेके मतलब अभियान चला रहे पिछले काफी दिनों से, तो क्या लगता है सर कि आप लोग टोरेंट को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि हमें गांधी जी ने सिखाया कि जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो, भागो, बाकी आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे। सर, मुमरा शहर में मुमरा पुलिस स्टेशन हम देखते हैं कि जो भी कोई मामला वहाँ पे आता है 80% मामलों में नशा इन्वॉल्व है, और यहाँ पर बड़े दावे होते हैं कि हम मुमरा शहर की विकास तरक्की करेंगे, लेकिन जब घरों में नशा पनप रहा है बहुत से घरों में, तो क्या उसका फिर इलाज है? तो नशे के खिलाफ चलिए, आपने यहाँ पर इतना बड़ा माशाल्लाह आपके साथ में देख रहे हैं कि पूरी आपके साथ में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है। आपका पुराना सिपाही आदिल खान आज़मी यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि आपका पूरा सपोर्ट है, तो नशे के खिलाफ क्या कर दिखाएगी समाजवादी? मुझे अगर कोई बता दे कि अबू आसिम तुम ये काम करो तो नशा खत्म हो जाएगा, मैं अभी वादा करता हूँ कि यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, नशा खत्म करा के ही जाऊँगा। सुनिए, सुनिए ना, बात बताइए ना क्या।
सर मुमरा की जो Tell me, पीढ़ी है वो नशे की तरफ नहीं चली जा रही है सर। टेल मी मुझे बताओ कि मैं एज ए अबू आसिम मेरे कार्यकर्ताओं को लेके कौन सा ऐसा काम करूं जिससे यहाँ नशा खत्म हो जाए, मैं करने को तैयार हूं। देखो मेरे पास सुनो ज्यादा तो फिर ये नशेड़ी लोग मजबूत है। सुनिए ना आप सुनिए सही। हमारी ड्यूटी है असेंबली में आवाज़ लगाना, हमारे मंत्रियों के पास जाके इस पर जोर देना, हमारी मंत्री महल्ले में घूमना, घर वालों को समझाना, हम वो पूरा कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। इसमें हमने तो यहाँ तक असेंबली में कह दिया था कि सरकार अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे 1 महीने का टाइम दे दो और मुझे फुल पावर दे दो कि मैं जो चाहूँ करूँ। मैं नशा खत्म नहीं कराया तो मुझे थूक देना मुँह के ऊपर, लेकिन नहीं दिया हमको टाइम। जो सरकारी अस्पताल है हाँ? अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ और उसके निजीकरण की बात हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए काम होना चाहिए। हमने अस्पताल खोला है 7 महीने का, देख लो आप शिवाजी नगर में, वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है। और हर वार्ड में 1,000 फुट का एक अस्पताल बन रहा है और उसके अंदर सुबह से शाम तक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, MRI सब फ्री होगा। हम लोग शुरू कर चुके हैं गोंडी के अंदर। यहाँ तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो सत्ता पक्ष में रहे हुए बड़ी पार्टी के लोग हैं, ये करने नहीं चाहते। ये चाहते हैं ये मोहताज रहें, परेशान रहें, ताकि इनके पीछे भागते रहें। सर आने वाले इलेक्शन को लेकर मुमरा की आवाम से क्या अपील करोगे? अपील किया ना मैंने कि आओ मेरे साथ, हम सब मिल के काम करेंगे, ताकत बनाएंगे और मुमरा में खुशहाली लाएंगे। यहाँ जो चीज़ें नहीं उसको लाने के लिए पूरा काम करें। जिस तरह से मैंने गोंडी में किया, आप आगे देख लो, कोई चीज़ बाकी नहीं है अभी, कोई चीज़ यहाँ भी लाएंगे। बादशाह भाई क्या कहना चाहोगे? आज समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है अबू आसिम साहब, उन्होंने आज देवरीपाड़े का दौरा किया और इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? हम लोग का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि अब अपने को बदलाव चाहिए, हम लोगों को बदलाव चाहिए। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैंने NCP ज्वाइन किया, फिर उसके पास कुछ भी मैं काम करने जाऊँ तो कोई अपना ही है वहाँ पे, तो मैं किसको बोलूँ वहाँ पे। तो एक रीज़न था बड़ा वहाँ पे छोड़ने का, क्योंकि सारे सत्ता वाले सब एक ही तरफ है और मैं सत्ता में हूँ। अगर मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने राजनीति छोड़ दिया। आज 1.5 साल हो गए, मैं कोई राजनीति में नहीं था। फिर अभी मौका मिला, आसिम भाई से मेरी बात हुई, यहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, क्या चलो अभी काम करने का मौका दिया जाएगा, गलत देख के चुप अब नहीं रहेंगे। तो फिर मेरे बोले चलो समाजवादी पार्टी। क्यों आपने ज्वाइन किया? और भी तो दूसरी बहुत सारी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी मुझे जानती है और मैं समाजवादी पार्टी को पहले से जानता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का पहले युवा अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मेरा तालमेल पहले से लोगों से पहले से था और मेरी ऑलरेडी पहले से वहाँ पे टीम है, तो मैं साथ में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग भी मतलब दूसरी अन्य पार्टियों से मतलब आपकी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग सेना से ज्वाइंट है, कोई लोग MIM से, मतलब अभी 3-4 पार्टी टूट के अभी समाजवादी पार्टी में जा रही है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी मुमरा में हो सकती है। और जिस तरीके से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो लोगों के अंदर काफी मतलब यहाँ पे खुशी का माहौल देखा। सारे लोग यही चाहते हैं कि अब बदलाव चाहिए यहाँ पे। जितने भी यहाँ के नेता नहीं, अभी हमको बेटा चाहिए, अभी बेटा चाहिए, अभी हमको कोई नेता नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब परिवर्तन आके रहेगा। परिवर्तन इंशाल्लाह आते रहेगा। अच्छा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। नशा बंद नहीं हो रहा है, कब से नशा चालू है, कोई उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता है। मुमरा शहर में ना बादशाह भाई, कई NGO ने जो नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, आखिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन इसमें मिले हुए। इस बारे में क्या कहूँ? मैं सबका नहीं कहूँगा, मगर इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह नशे के खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। बादशाह भाई, लोगों का ये कहना है कि नशा बंद ही नहीं हो सकता, इस तरह की मेंटेलिटी हो गई, आपको क्या लगता है? तो ये मेंटेलिटी जब तक के लोगों के दिमाग से हटेगी नहीं तो नशा बंद कैसे होगा? मुमकिन है, मतलब इसका मुमकिन है, हम नशा बंद कर सकते हैं। लोगों की अगर मेंटेलिटी यहाँ से निकल जाती है कि हम नशा नहीं, कोई बोलना ही नहीं चाहता भाई वो नशा बेच रहा है, तो तुम उसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि पीछे कोई रहबर नहीं है। और रहबर है तो वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के, रहबर के बगैर पूरी कौम भीड़ है। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या आप आवाज उठाएंगे नशे की? इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे। हमारी टीम हमारे साथ में, मेरे भाई लोग मेरे साथ में, इंशाल्लाह जरूर सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, काम किया जाएगा उस पर। नशे को लेकर के हमारे मुमरा पुलिस के एक युवा PSI हर्षद काले ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मुमरा में
40% नशा कम हो गया था और जगह जगह पे जो लोग बैठ के नशा करते थे वो जगह भी ब्लॉक कर दी गई थी। क्या हुआ फिर आखिर में? कहीं ना कहीं जो है हर्षित काले को भी सस्पेंड कर दिया गया यहाँ से। यही तो चीज है, यही तो बदलाव अपन चाहते हैं। मुमरा के लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई अभी भी जाग जाओ। जो भी नशा के खिलाफ अगर मुमरा में कोई आवाज उठाता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, उसको पद से हटा दिया जाता है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम लोग मुमरा के लोगों में जागृति पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। जनता का जागना जरूरी है। जनता का जागना वो खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। आज आपके कार्यालय का अबू आसिम साहब ने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? इंशाल्लाह जो बताए अबू आसिम साहब, कोई हिसाब से अपन काम करेंगे, अपना सब मिलजुल के काम करेंगे। जितना अपना कार्यकर्ता साथ में है, अपना भाईचारा है, एरिया वाला है, मोहल्ला वाला, सब लेके काम करेंगे। अच्छा। जो गलत का रास्ता जो अपन नहीं जाएंगे, जो करेंगे उसको विरोध हम उसको अपोजिट जो है विरोध करते रहेंगे अपन। हुसैन भाई, कोई भी पार्टी हो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब उसका संगठन मजबूत होता है। इंशाल्लाह संगठन अभी अपना मजबूत हुआ है। मजबूत करने के लिए मतलब है ना, लोगों को ज्वाइन करना पड़वाता। हाँ इंशाल्लाह अभी तो अपना पहला तो बहुत कम ही था, अभी 500 पब्लिक अपना साथ में ज्वाइन हो गया। इंशाल्लाह आगे जाके और ज्वाइन हो जाएगा। पब्लिक अपने को चाहते हैं कि हुसैन भाई तुम इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, इंशाल्लाह हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हुसैन भाई, क्या लगता है समाजवादी पार्टी मुमरा में आने के बाद ठीक तरीके से काम करेगी? इंशाल्लाह समाजवादी आने के बाद ठीक तरह से काम भी होएगा। जो गलत रास्ता जो काम हो रहा है अपना मुमरा का अंदर, उसको इंशाल्लाह हटा देंगे। टोरेंट का मुद्दा इन दिनों हुसैन में काफी गरमाया हुआ शहर में, उस बारे में आपका क्या कहना है? टोरेंट का तो वो मुद्दा तो ज़्यादा ही गर्म है। रोज एक पब्लिक आता है, हुसैन भाई मेरा बिल 3000 आ गया, 5000 आ गया, 4000 आ गया, भाई मेरा खिस्सा क्या करेंगे? टोरेंट ऑफिस में जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है, भाई तुमको भरना ही पड़ेगा बिल, नहीं भरेंगे तो तुम्हारा लाइट कट जाएगा। अब उसका बोलता कोई सुनवाई नहीं है। बोले मेरा लाइट पंखा और एक ट्यूब लाइट है, मेरा 3000 बिल है, 2500 बिल है, भाई कम ही नहीं कर रहे। ये तो बहुत तकलीफ है गरीब लोग को। जो कितना कमाएंगे? 10,000 5,000 कमाते महीना, और 3000 लाइट बिल भरेंगे तो खाएंगे क्या? टोरंटो का तो लाइट बिल का तो बहुत तकलीफ है। इधर तो उस सबसे ज़्यादा है टोरंटो का, जो लाइट का मसला है ना, वही सबसे ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह अगर कुछ कोशिश करेंगे इससे काम करने के लिए, जो भाई ये लोग का कुछ हाल सही हो जाए, लाइट बिल कम हो जाए, टोरंटो अपन आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह।